12 डेज इंग्लिश लर्निंग सीरीज का आज 5वां दिन है। तो हम आगाज करेंगे स्ट्रक्चर से, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इडियम्स, फिर हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है एतमाद होना, यकीन होना। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉन्फिडेंट ऑफ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। उससे खुद पर एतमाद है कि वो मैच जीत सकता है, या उसे मैच जीतने पर एतमाद है। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। उन्हें कामयाबी पर एतमाद है, उन्हें कामयाबी पर यकीन है। एतमाद होना, यकीन होने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर ऑफ के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगी। अगर सिंपल नाउन है, एडजेक्टिव है, तो वो एज इट इस तरह आएगा, फिर चेंज नहीं होगा। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चर एट समबडीज बिहेस्ट। एट समबडीज बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के जरिए, किसी के हुक्म से, किसी की ख्वाहिश पर। मिसाल के तौर पर तुम यहाँ किसके हुक्म पर आए, तुमने ऐसा किसके जरिए किया, तुमने ये काम किसके जरिए किया। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपने इस्तेमाल करना है एट समबडीज बिहेस्ट। समबडी रिप्लेस हो जाएगा किसी नाम से। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए, आई केम हियर, मैं यहाँ आया, एट माई फादर्स बिहेस्ट, मेरे अब्बू के कहने पर, यानी मेरे अब्बू के जरिए मैं यहाँ पर आया। यू डिड दिस वर्क, आपने ये काम किया, एट हिज बिहेस्ट, उसके कहने पर या उसकी ख्वाहिश पर आपने ये काम किया। अब मैं कहता हूं कि आप किसकी ख्वाहिश पर आप यहाँ आए, एट हुज बिहेस्ट यू केम हियर। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं इडियम्स की। तो पहला इडियम है कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। ये है हमारा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जाम्पल देखें, आई अर्न 5K टुडे, आज मैंने 5,000 रुपए कमाए। बट लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ बेहतर तो है। यानी कि मेरी जो इनकम है डेली की वो 10,000 है, 15,000 है, लेकिन आज तो मैंने 5,000 कमाए। मैं कहता हूं कोई मसला नहीं, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो आ रहा है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सेकेंड है क्राइम इन वाइल्डनेस। इसका मतलब होता है परवाह ना करना, बात को ना सुनना। देखिए, शी कीप्स आस्किंग फॉर जस्टिस, वो इंसाफ के लिए रोती रही या पूछती रही। बट इट्स लाइक क्राइम इन द वाइल्डनेस, ये ऐसा है कि कोई परवाह नहीं करता, उसी कोई सुन रहा नहीं, कोई सुन रहा नहीं, वो बेचारी इंसाफ के पीछे भागती रही, दौड़ती रही। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि क्राइम इन वाइल्डनेस, कोई परवाह ना करना, बात को ना सुनना। इसके बाद टॉक टू अ ब्रिक वॉल। टॉक टू अ ब्रिक वॉल है तो इडियम है, मुहावरा है। इसका मतलब है उसे समझाना, दीवार से बात करना के बराबर। यानी उससे आप बात कर रहे हो, आपकी सुन रहा नहीं है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ से सुन रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, कि कहने के मतलब में भी आ सकता है। एक्सप्लेनिंग टू हिम, उसको वाजे करना, उसको बताना, इज लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, उसे समझाना, उसे बात करना, उसे बताना ऐसा है कि जैसे दीवार से बात करना। मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, दीवार तो ना सुन रही है ना रिस्पॉन्स दे रही, तो उसके मतलब में आएगा टॉक टू अ ब्रिक वॉल। अब चौथा हमारा इडियम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। इसके लिए आता है इन वन ईयर एंड आउट द अदर। हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जैसे लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड पास आउट फ्रॉम अदर। ठीक है, लेकिन एक इडियम है इन वन ईयर, एक कान से सुनना, एंड आउट द अदर। अब यहाँ पर एग्जांपल है व्हाट एवर आई टेल हिम, मैं उसे जो कहता हूँ, जो बात करता हूँ, गोज इन वन ईयर, एक कान से वो सुनता है, एंड इन वन ईयर एंड आउट द अदर, दूसरे कान से वो निकाल देता है। तो ये थे हमारे 4 इडियम्स और 2 स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी की। अब बारी है फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी की। तो पहला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर सब्र करना है, थोड़ी देर सब्र करो या रुको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ होल्ड ऑन, रुको, सब्र करो, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। होल्ड ऑन, शी इज आंसरिंग, सब्र करो, वो जवाब दे रही है। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है सब्र करना या थोड़ी देर के लिए रुकना। गिव अप, गिव अप हम सबको मतलब पता है इसका, कि इसका मतलब होता है हार मानना, छोड़ देना, तर्क कर देना। डोंट गिव अप, कभी हार मत मानो। आई डोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानता। शी डजंट गिव अप, वो हार नहीं मानते। तो गिव अप का मतलब होता है हार मानना या छोड़ देना। वैसे अपनी कभी जिंदगी में हार मत मानना। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है वर्जिश करना। एक्सरसाइज के मतलब में आता है आई वर्कआउट डेली, मैं रोजाना वर्जिश करता हूँ। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है हल करना या समझना। यहाँ पर एग्जांपल है आई कांट फिगर आउट दिस मैथ्स प्रॉब्लम,
मैं मैथ्स प्रॉब्लम या इस वाले सवाल को, इस वाले मैथ्स प्रॉब्लम को मैं हल नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। वैसे तो मैथ्स से मेरी बनती भी नहीं है। आई कांट फिगर आउट, मैं तो नहीं कर सकता। तो ये थे 4 फ्रेजल वर्ब्स। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो पहला वर्ड है हमारा रेग्रेट। रेग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। आई इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, डोंट बॉदर हिम, उसे तंग मत करो, उसे परेशान मत करो। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, फॉर्चुनेटली आई वन द मैच, भाई किस्मत से मैं मैच जीत गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट, भाई बदकिस्मती से वो हार गए। तो ये था आज के 5वें दिन के हमारा फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी।